हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों, बेल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2022। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने बीबीटेक या फिर बीएससी किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, अगर आपने बीबीटेक या फिर बीएससी किया हुआ है तब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। विदाउट गेट स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो ट्रेनी एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है। सॉरी टू से बट इसमें फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी है और यहाँ पर आपकी परमानेंट जॉब नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में तो ट्रेनी इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसीज है, मैकेनिकल में 8 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसीज है। और ये वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी बांटी हुई है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपकी एज 28 ईयर्स तक है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और इस पोस्ट के लिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसीज है, मैकेनिकल में 6 वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बांटी हुई है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपकी एज 32 ईयर्स तक है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और इस पोस्ट के लिए मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एज में कुछ रिलैक्सेशन भी है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो आप यहाँ से इसके रिलैक्सेशन को भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब होने वाला है? तो ट्रेनी इंजीनियर के लिए आपको यहाँ पर 2 इयर्स में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब में रखा जाएगा, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसमें 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, यानी 3 इयर्स का आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी सैलरी के बारे में तो फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पर 30,000, सेकेंड ईयर में 35,000 और थर्ड ईयर में 40,000 रुपीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे है और इसमें कई सारे अलाउंसेस भी ऐड होने वाली है। अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब में रखा जाएगा, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसमें 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, यानी 4 इयर्स का आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी सैलरी के बारे में तो फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पर 40,000, सेकेंड ईयर में 45,000, थर्ड ईयर में 50,000 और फोर्थ ईयर में आपको यहाँ पर 55,000 सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे मिलने वाली है। और इसमें कई सारे अलाउंसेस भी ऐड होने वाली है, जैसे कि 12,000 रुपीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है मेडिकल इंश्योरेंस के रूप में, मेडिकल प्रीमियम, अटायर अलाउंस, टीचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंस। तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर अलाउंसेस मिलने वाली है सैलरी के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो अगर आपने बीबीटेक या फिर बीएससी किया हुआ है मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर आपने बीबीटेक बीएससी किया हुआ है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ तब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप, यानी अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो वो एक्सपीरियंस में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई टीचिंग वगैरह या फिर कोई एकेडमिक रिसर्च वगैरह किया हुआ है तो वो कंसिडर में नहीं किया जाएगा, तो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो वही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस किसमें चाहिए तो इन्होंने यहां पर पोस्ट वाइज और ब्रांच वाइज कई सारे यहां पर डिपार्टमेंट बताई हुई है। ये सब डिपार्टमेंट पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में तो जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स को देखकर सबसे पहले आपको यहां पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। सक्सेसफुली शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपको यहां पर रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इंटर टेस्ट और इंटरव्यू में कितने परसेंटेज लाने पर हम क्वालिफाई हो पाएंगे तो अगर आप जनरल हो या फिर EWS OBC कैंडिडेट हो तो आपको रिटन टेस्ट में 35% एंड इंटरव्यू में आपको यहाँ पर 35% मार्क्स लाकर ही आप क्वालिफाई हो पाओगे। ठीक है, अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हो तो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू में आपको यहाँ पर 30%, साथ ही साथ 30% आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई हो पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करें वेटेज ऑफ मार्क्स के बारे में तो 85% का वेटेज दिया गया है रिटन टेस्ट के लिए और 15% का वेटेज दिया गया है इंटरव्यू के लिए। तो आप यहाँ से इसके सिलेक्शन प्रोसीड्योर को भी चेकआउट कर सकते हो।
तो दोस्तों अगर मैं बात करें इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप ट्रेनी इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हो, तो आपको यहाँ पर 177 रुपीज एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, जिसमें 18% जीएसटी ऐड है। तो अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हो, तो आपको यहाँ पर 472 रुपीज आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, जिसमें 18% जीएसटी ऐड है। तो आप यहाँ से इसकी एप्लीकेशन फीस को भी चेकआउट कर सकते हो और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है? तो आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। तो मैं इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट है इसके लिए एक, तो मैं इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन में आपको जितने भी डिटेल्स दी गई है उस डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सबको आपको यहाँ पर जेरोक्स कराना है। जेरोक्स करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके सबको एक साथ मर्ज करके इस वाले एड्रेस पे आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट या फिर करियर कर देना है। ठीक है, इस वाले एड्रेस पे आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट या फिर करियर कर देना है। और एनवलप में क्या लिखना है तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है। ठीक है, एनवलप में क्या लिखना है तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।